ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम देश की बात में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी के साथ। अग्निवेश जी, आपने कहा कि भाई अपनी कुछ नीतियों से डेविएट होते दिख रहे हैं। एक अहम मुद्दा था भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार पे भी कहीं लगाम नहीं लगी है, काला धन भी वापस नहीं आया है, और ये जो देश में उत्पात मच रहा है धर्म के नाम पे, धर्मांतरण के नाम पे, ये इससे और देश का जो है माहौल ख़राब हो रहा है। और मुझे लगता है लोगों का कहना ये है कि पड़ोसी पड़ोसी पर शक कर रहा है। जो एक सामाजिक सद्भाव बड़े दिन में कायम हुआ था, हिंदू मुसलमान के बीच की दूरी पटी थी, वो खाई फिर से बननी शुरू हो गई है। तो क्या इसी तरह के अच्छे दिनों का वादा था? नहीं, उस अच्छे दिनों के वादे में कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी लोगों को वो दरार सी दिखाई पड़ रही है कि ये जो बातें हैं ये केवल कहने कहने की थी या इन पर अमल भी होना था। इसलिए अभी पिछले दिनों मोदी जी का बहुत लंबे समय तक मौन रहना, ये घर वापसी, धर्म परिवर्तन वगैरह के झगड़ों को लेके चुप रहना, वो भी लोगों को बुरा लगा है कि यदि वो ईमानदार हैं तो उनको सख्ती से और तुरंत, और चाहे मोहन भागवत हो चाहे कोई भागवत हो, उनको कहना चाहिए था कि भाई ये सब चीज़ नहीं चलेगी। जैसे उन्होंने कहा, अभी सुनने में आया है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, तो उस बात को साफ कहते। इस्तीफ़ा क्यों दे? वो उनको जनता ने चुना है, सरकार बनाने के लिए चुना है, तो सरकार तो भागवत जी ने नहीं बनाया है। इसलिए उनको चाहिए कि भाई वो अपनी जो एक संवैधानिक जिम्मेदारी है उसका निर्वाह करें। तो ये बात उन्हें भागवत जी से नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि तो क्यों बोलते हैं? भागवत जी के पास क्यों जाते हैं? अगर देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है तो भागवत जी को रिपोर्ट क्यों करते हैं? नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह नहीं कर पाए। क्या भागवत जी के पास ही रिमोट कंट्रोल है? नहीं, अभी तक तो दिख रहा है, लेकिन धीरे धीरे उससे आज़ाद हो जाएंगे ऐसी उम्मीद है। कितना और वक्त लगेगा ये इनकी परीक्षा है। ज़्यादा वक्त लगा देंगे वहाँ से आज़ाद होने में तो मुझे लगता है कि नुकसान अपना कर लेंगे। अभी एक फिल्म आई है पीके, उस पर भी बवाल मच गया है कि साहब ये धर्म के ख़िलाफ़ है और अब इस फिल्म बनाने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। आमिर खान के ख़िलाफ़ ये प्रचार चल रहा है। देखिए कि आमिर खान चूँकि एक मुस्लिम कलाकार हैं, अदाकार हैं, इसलिए उनके इस सब चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो शायद इस तरह ना करते। लेकिन आमिर खान ही हैं जो मंगल पांडे की भूमिका में भी आए, जो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां पर भी रंग दे बसंती चोला बनाए, इतनी शानदार फिल्म बनी। और भी तमाम, ठीक है ना, एक से एक उन्होंने किरदार किए हैं। तो वो एक्टर हैं बुनियादी तौर पर, और इस फिल्म की भूमिका में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। वो कोई हिंदू धर्म पर या मान्यताओं पर चोट नहीं कर रहे, वो हर धर्म मजहब के जो पोंगापंथी विचारधारा है, दकियानूसी विचारधारा है, जिसको हम आडंबर और पाखंड कहते हैं, उसके खिलाफ ये फिल्म है। और पीके मैं भी मुझे नहीं आया पहले, मैंने देखी ये फिल्म और फिर मुझे पीके का मतलब नहीं समझ आया। फिर मुझे लगा कि इसका जो पूरा लब्बो लुबाब जिसको कहते हैं वो है पाखंड खंडन। तो पाखंड खंडन ही शायद इसका पूरा रूप बनना चाहिए पीके का, ये मैं समझ पाया हूँ। लिए लगता है पीके ने जो एक धर्म के धंधेबाजों का धर्मनिरपेक्ष गठबंधन है, बिल्कुल, उसकी एक तरह से पोल खोली है, बहुत बड़ी, ज़बरदस्त। और इसलिए वो तिल मिला रहे हैं, सारे धंधेबाज तिल मिला रहे हैं, और कुछ ये हिंदू जो धंधेबाज हैं इनको ज़्यादा तिल मिलाहट हो रही है। और उनको लग रहा है अरे सरकार अभी हमारी बन रही है देश में और प्रांतों में, इसके बावजूद भी हमारे धंधे पर चोट हो रही है, तो इसलिए वो ज़्यादा परेशान हैं। चलिए स्वामी जी, मान लीजिए कि किसी फिल्म से किसी शॉट पर, किसी सीन पर, किसी सीक्वेंस पर आपको आपत्ति भी है, तो ये आपत्ति आपको ये अधिकार तो नहीं देती कि आप सिनेमा हॉल में जाके फिल्म बंद करा दें, पोस्टर फाड़ें, उत्पात मचाएं? नहीं, अधिकार क्या, ये गुंडागर्दी है। और इसके ऊपर किसी भी प्रांत की सरकार हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो या कहीं की, उनको सख्ती से लाना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ और इस तरह की हुड़दंगपना करना, ये मतलब शालीनता तो के खिलाफ तो है ही है, ये गुंडागर्दी है। और इसको गुंडा एक्ट में या किसी भी एक्ट में लेकर के इनको सबक सिखाना चाहिए, ताकि ऐसा ना कर सकें। यदि इनको आपत्ति है, कानून के दरवाजे
खटखटाएं जा कर के, इस पर अपना लगाएं, कोशिश करें। एक इन्होंने हिंदू लीगल सेल बना रखा है, कोई प्रशांत पटेल इसके कन्वीनर हैं, वो कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाएंगे अभी 3 तारीख को। तो जाएं, आराम से जाएं और 50 केस करें, इससे तो बात बहस में आएगी, अच्छी बात है। और यही इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य है कि तर्क से चीज़ों को मानो, किसी के कहने पर, किसी गुरु के, किसी बाबा के बहकावे में आकर के, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई कोई भी, उसके बहकावे में आकर के नहीं आपने मानना चाहिए। ये बुद्धि की तरफ ले जा रहा है, सोच की तरफ, तर्क की तरफ, रीजनिंग रैशनैलिटी की तरफ ले जा रहा है। और ये जो बुनियादी सवाल उठा रहा है कि परमात्मा के घर से तो हम हिंदू का ठप्पा और मुस्लिम का ठप्पा लेके नहीं आते। छोटे से बच्चे को उठा के जब पूछता है कहाँ है ठप्पा, तो ठप्पा तो कोई लेके नहीं आता, हम तो सब इंसान पैदा होते हैं। तो इंसानियत की तरफ लौटो, न कि ये अलग अलग बंटने वाले। और इनका नाम भी हमने धर्म रखा हुआ है, धर्म गलत शब्द है, संप्रदाय कहना चाहिए इनको। हिंदू संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय, मतांतर हैं ये, लेकिन धर्म तो होता है मानव मात्र का एक, और वो है मानव धर्म, वो है इंसानियत, जिसमें मानव के कल्याण की बात होती है, इंसानियत जिसे कहते हैं। जी जी। तो वो है स्पिरिचुअलिटी, वो है अध्यात्म, उसको हम कहेंगे मानव धर्म। और इसी की बात सारे महापुरुषों ने की। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि जैसे हम खुद भी मानते हैं कि जितनी भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स हुए, जितने बड़े बड़े पैगंबर और महापुरुष हुए, उन सब लोगों ने इंसानियत की बात की। और जो तंग दिल वाले होते हैं, दुकानदारी और धंधेबाज होते हैं, वो अपना संप्रदाय को ही धर्म कहने लग जाते हैं, उल्टा पेश करते हैं। दूसरी बात इस फिल्म में जो बहुत ही बुनियादी कही है, वो कहता है कि जो हमें बनाता है हम उसकी पूजा करें, या हम जिसको बनाते हैं हम उसकी पूजा करें। तो मूर्ति तो बाज़ार में बिकती है 50 रुपये से 500 रुपये में, और उसको बनाने वाला कोई कारीगर है, तो उसकी पूजा करोगे, या हमें जो बना रहा है परमात्मा, अल्लाह, खुदा, जो भी नाम दें आप, उसकी उपासना होनी चाहिए। ये सवाल इतना बुनियादी है, और मैं तो पिछले 48 वर्षों से ये सवाल उठा रहा हूँ, जब से मैं आर्य समाज के माध्यम से वेद उपनिषदों के विचारधारा को आगे लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तब से मैं लगातार ये बातें कह रहा हूँ। क्योंकि महर्षि दयानंद ने ये सवाल उठाया और उस समय के कठमुल्ला उसको पचा नहीं पाए और उनको जहर दे करके मार डाला गया। स्वामी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात छेड़ी है। इसके साथ साथ कई और अहम मुद्दे हैं जो सरकार से जुड़े हुए हैं, देश से जुड़े हुए हैं, उन पर भी हम आपसे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं और स्वामी अग्निवेश जी के साथ देश की बात को आगे बढ़ाते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।